खनौरी बॉर्डर पर पिछले 40 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में आज देश भर में किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र की मोदी सरकार के पुतले जलाए गए। सोनीपत में भी डल्लेवाल के समर्थन में एकजुट हुए किसानों ने एमएसपी गारंटी कानून की मांग करते हुए सरकार का पुतला फूंका और कड़े शब्दों में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। किसानों ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून के पक्ष में आज किसान नहीं बल्कि देश का हर वर्ग है, इसीलिए किसान हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार जल्द से जल्द एमएसपी गारंटी कानून बनाए। इतना ही नहीं, किसानों ने इस दौरान ये भी कहा कि यदि डल्लेवाल शहीद हो गए तो सरकार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमारे किसान भाई खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और डल्लेवाल जी जो अनशन पर बैठे हुए हैं, हमने उनके समर्थन में आज पूरे भारत में ही हमने पुतला फूंकने का, सरकार का पुतला फूंकने का काम किया है और ज्ञापन लिखकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया है। उसमें हमने ये एक ही बात कही, एक कॉल से हम दूर नहीं हैं। अगर अभी हमारे को मैसेज मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि भाई किसानों ने वहाँ आंदोलन करना है, वहाँ जाना है, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती है तब तक हमारा अनशन है और हमारा जो लड़ाई है प्रशासन के साथ वो जारी रहे। तो आज पुतला और प्रदर्शन आज का है, प्रदर्शन और आज का है। हाँ, प्रदर्शन का भी है और पुतले का भी है। आज का ये प्रोग्राम किया है, ये हमने तहसील के सामने ही किया है। पुतला फूंका गया है जो जगदीश डल्लेवाल जी को 42 दिन हो चुके हैं। 40 दिन एमएसपी के उस पर और उनकी कोई सुनाई नहीं करी है, इसलिए सरकार के विरोध हम बैठे उनके लिए मोदी जियों का पुतला फूंका है, क्योंकि वे किसानों की सुन नहीं रहे। आज जब पहले थे कहते थे हम किसानों को ये देंगे वे देंगे, उन्होंने आज तक किया नहीं। इस विरोध में हमने आज सेंट्रल सरकार के उसका पुतला फूंका, मोदी जियों का पुतला फूंका है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहो? देखो, डल्लेवाल जी एक ऐसी जो शहादत पे के नज़दीक पहुंच गए हैं, तो हमें आज भी उम्मीद है सेंट्रल सरकार किसानों से बातें करें और मोदी सरकार को आज पुतला फूंका पूरे देश ने चेताया है। डल्लेवाल की शहादत से देश में बहुत बड़ी हानि हो सकती है और किसानों के बहुत बड़े आगू हैं और किसानों के लिए एमएसपी कानून बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ सरकारें कहती हैं कि भाई किसान के लिए, हर सरकार कहती है भाई एमएसपी कानून बहुत ज़रूरी है। जैसे संसद में एक कमेटी बनी है जो कृषि के ऊपर है, उसमें सर्वसम्मति से हर विधायक ने, संसद ने एक प्रस्ताव पास करके दिया जो सर्वसम्मति से पास हुआ। किसान के लिए एमएसपी ज़रूरी है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति कहते हैं भाई किसान को एमएसपी ज़रूरी है। तो ये नहीं पता कहाँ वो बात अटकी हुई है, भाई एमएसपी कौन नहीं देना चाह रहा। हमको इस चीज़ का भी एक बड़ा ही सरकार की तरफ से ये घटिया बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं, भाई एमएसपी से देश में घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं देश में उन्नति और प्रगति आएगी एमएसपी मिलने से। बाज़ारों में जो रौनक आएगी वो एमएसपी के कारण, जो किसान के पास पैसा हुआ तो वो बाज़ारों में भी जाएगा। तो हम हर देशवासी को ये कहना चाहिए, चाहते हैं आज डल्लेवाल जी के साथ खड़े हो, एमएसपी कानून बहुत ज़रूरी है। किन के नेतृत्व में ये पुतला दहन किया गया है? ये सभी किसानों के नेतृत्व में ये पुतला दहन किया गया खरखोदा ब्लॉक में। देखिए, पहले जो मोदी जी कह रहे थे 2022 में दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी छोटी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हमारे को नहीं देना चाह रहा, लिख के नहीं देना चाह रहे। ऐसे अखबारों में वैसे कह रहे हैं किसान हितैषी हैं, सीएम साहब भी कह रहे हैं, सैनी साहब कि मैं किसान हितैषी हूँ। किसान हितैषी जो जब माने जब इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लिख करके दे, जो इसको लागू करवाए केंद्र सरकार भी, जा करके प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने कहना चाहिए कि इसको लागू करे किसानों के। अगर वो किसान का बेटा है तो किसान की पैरवी करे ना, तभी तो किसान का बेटा हम उसको मानेंगे। दरअसल बीते वर्ष फरवरी महीने से ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद से आज तक किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं बीते 26 नवंबर से जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन भी जारी है, जिनकी बिगड़ती सेहत को देख किसानों में भारी रोष है और वो लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।